अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। वीडियो में हम सीखने वाले एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, यानी कि ऐसी वर्ड मीनिंग जिनका मीनिंग तो एक नहीं होता, मतलब कई तरीके से होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जिसका मतलब अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो जैसे अब वो कौन कौन सी वर्ड मीनिंग है यहाँ पर हम जानेंगे, लेकिन बहुत सारी हैं तो एक साथ आप सारी नहीं सीख सकते। तो आज पार्ट 1 बनाऊंगी और कल इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एड्रेस, बहुत से लोग मैंने सुना है खुद से कि इसे एड्रेस की जगह एड्रेस बोलते हैं। तो क्या एड्रेस सही है? देखिए, दो तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, एक अमेरिकन और एक आपकी ब्रिटिश होती है। तो अगर हम जिस तरीके से हम ज्यादातर बोलते हैं, हमें एड्रेस बोलना चाहिए, एड्रेस नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप एड्रेस नहीं बोलते हैं तो प्लीज एड्रेस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता। जैसे बोलते हैं ना आपका पता क्या है, यानी कि आपका एड्रेस क्या है। भाषण, यानी कि अगर आप कोई भाषण दे रहे हैं तो उसको भी हम एड्रेस ही बोलेंगे। भाषण देना और भाषण दोनों को ही एड्रेस बोला जाता है। शुरू में किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग में अगर ए होगा तो ए को आपको आ पढ़ना है। तो अक्सर हम लोग पूछते हैं कि मैम शुरू में ए को क्या पढ़ा जाए। तो अगर बड़ी वर्ड मीनिंग में ए है तो ए को आ पढ़ना है, और छोटी वर्ड मीनिंग में हम ज्यादातर ए को ए पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल, तो यहाँ पर भी ए आर को हम आर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए आर कहीं पर भी होगा तो आपको उसको आर पढ़ना है। तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? वस्तु। जैसे कोई भी वस्तु है तो उसको हम आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। लेख, जैसे हम बोलते हैं ना आर्टिकल लिखो, आपने देखा होगा अगर आप स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ते हैं तो आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ठीक है, जिसको हम लेख बोलते हैं। उसके बाद बैलेंस, तो इसको हम बैलेंस बोलते हैं। ए एन सी को अंश पढ़ा जाता है ज्यादातर, लेकिन अगर आप एंस पढ़ते हैं तो वो आप अमेरिकन तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस या फिर बैलेंस दोनों ही तरीका सही है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन। बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन बनाना। और बैलेंस को हम तराजू को भी बैलेंस बोलते हैं, और शेष का मतलब भी बैलेंस होता है। तो ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। बैंक, अब ये जो आप ड देखते हैं ना, एक इस तरीके से भी ड होता है। ये देखिए, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। ये जो डा है इसके लिए भी एन लिखा जाता है। बैंक का मतलब क्या होता है? एक तो बैंक जो नॉर्मली सबको पता होता है, और एक होता है किनारा या तट। बैंक का मतलब तीन तरीके से होता है। बैंक ज्यादातर हम बैंक के लिए ही बोलते हैं, लेकिन किनारा और तट भी इसका मतलब होता है। उसके बाद बार्क, मैंने जैसे बताया बी को बा पढ़ते हैं, ए आर को आर पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? बार, इसीलिए यहाँ पर आ का डंडा आ रहा है। बार का मतलब छाल, छाल होता है। जैसे पेड़ की छाल होती है ना, जैसे पेड़ की हम छाल जो निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। और भोंकने का मतलब भी बार्क होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता ए आर को क्या पढ़ते हैं, के को का कब पढ़ते हैं, या जो भी स्पेलिंग रूल्स या इंग्लिश रूल्स या स्पोकन क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना उस पर कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बीच में ए होता है तो ए को ए पढ़ते हैं, यानी कि बैट। बैट का मतलब बल्ला होता है, जो नॉर्मली सबको पता है। बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है, परिषद भी होता है। तो तीनों की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन जिस तरीके से आपका सेंटेंस लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ओ आई को ओई पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? बॉयल हो गया। बॉयल का मतलब उबालना, जो सबको पता है। और फोड़ा, फोड़े को भी हम बॉयल बोलते हैं। उसके बाद जैसे कैपिटल, ए एल को हमेशा अल पढ़ा जाता है। कैपिटल, कैपिटल यानी कि एक तो होता है बड़ा, हम बोलते हैं ना कैपिटल में लिखो, यानी कि बड़ी ए बी सी डी बोलते हैं। एक होती है कैपिटल में, एक स्मॉल में। तो एक तो होता है बड़ा अक्षर, एक होता है राजधानी, आपकी कैपिटल क्या है यानी कि आपकी राजधानी क्या है, और एक होता है आपका पूंजी। तो तीनों तरीके से इसको बोला जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। उसके बाद जैसे चेस्ट, यानी कि छाती या फिर संदूक, तो दोनों ही तरीके से इसे बोला जाता है। EST एस्ट होता है, तो इस तरीके से। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब क्या होता है? गोल या परिपत्र। परिपत्र, तो गोल भी होता है सर्कुलर, और आपका परिपत्र भी होता है। आप देखिए कभी भी CON कहीं पर भी लिखा होगा तो आप उसे कन पढ़ेंगे। जैसे CIR होगा तो इसे सर पढ़ते हैं,
और CON को कन पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसे कौन नहीं पढ़ना, इसे आपको कन पढ़ना है। तो क न, उसके बाद DTION को सन पढ़ते हैं, यानी कि कंडीशन। कंडीशन यानी कि शर्त होता है, मेरी कहते हैं ना, मेरी एक कंडीशन है, यानी कि मेरी एक शर्त है, या फिर अवस्था भी होता है, या फिर स्थिति भी होता है। कहते हैं ना मेरी कंडीशन बिल्कुल बेकार है इस टाइम, तो यानी कि मेरी स्थिति सही नहीं है। डेट, डेट का मतलब क्या होता है? तिथि, दिनांक या खजूर। जैसे बोलते हैं ना आज क्या डेट है, आज क्या तारीख है, ठीक है। या फिर खजूर को भी डेट बोला जाता है। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ रहे इसलिए हम इसे डेट पढ़ रहे हैं। और एक अगर बीच में होता है तो ए को क्या पढ़ा जाता है? ए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं और दिखा देती हूँ, जैसे डियर, याद रखिएगा EAR को ईयर पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो गया? डियर। डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। जैसे आपको कोई भी जो आप किसी को भी बोलते हैं ना डियर, जैसे जो आपके लिए प्रिय हो। मैं अब जैसे प्यारा, कोई भी प्यारा या प्रिय या महंगा, तो तीनों को ही डियर बोला जाता है। उसके बाद जैसे ड्रॉप, तो र, ओ को ओ पढ़ते हैं, पी को प पढ़ते हैं, यानी कि ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद या फिर गिरना, गिर पड़ना या डालना या पत्र। तो तीनों का मतलब क्या है? एक बार देख लीजिए, ड्रॉप का मतलब बूंद, गिरना या फिर गिर पड़ना या डालना, पत्र। तो ये सब ड्रॉप कहलाता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको आगे समझाऊँ। अब जैसे कि ड्यूटी, कहते हैं ना ये मेरी ड्यूटी है, यानी कि कर्तव्य या फिर काम को भी ड्यूटी बोलते हैं। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एक्सप्रेस का, तो जैसे ड्यूटी का मतलब कर्तव्य या फिर आपका काम भी कहला सकता है। एक्सप्रेस, देखिए EX को एक्स पढ़ते हैं, यानी कि EX को एक्स और इसको प्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? प्रकट करना या फिर द्रुतगामी या स्पष्ट। ये छोड़ दीजिए, स्पष्ट या प्रकट करना आप याद कर सकते हैं। फैन, अगर कभी भी FAN लिखा हो तो फैन धीरे से बोलना है, फैन, फैन नहीं बोलना, ओके। फैन यानी कि एक तो होता है पंखा, एक होता है जैसे हम बोलते हैं ना मैं आपका बड़ा फैन हूँ, उस तरीके से। फास्ट, तो ए को हम यहाँ पर आ का डंडा पढ़े, क्योंकि ए के बाद अगर दो व्यंजन होते हैं, दो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ए को आ का डंडा पढ़ते हैं, यानी कि फास्ट। तो फास्ट का मतलब, तो फास्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है तेज, जैसे कहते हैं ना फास्ट दौड़ो, और एक होता है जैसे व्रत या उपवास, या फिर घनिष्ठ, जिससे हमारा जैसे घनिष्ठ होता है ना उस तरीके से, घनिष्ठ संबंध, गहरा एक तरीके से। उसके बाद फाइन, आई को आई पढ़ा जाता है बीच में, और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? फाइन। फाइन का मतलब होता है उत्तम, यानी कि अच्छा, बढ़िया, उत्तम बढ़िया एक ही माना जाएगा। या फिर फाइन यानी कि जुर्माना, कहते हैं ना आपको फाइन देना पड़ेगा, तो उसका मतलब भी यही होता है। अगर लास्ट में वाई होता है तो वाई को आई पढ़ते हैं, यानी कि फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना या फिर उड़ाना, ठीक है। इसके बाद फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है? देखिए कहीं पर भी अगर फाउंड लिखा हुआ है, ओ यू को ज्यादातर आउ पढ़ते हैं, इसलिए क्या है? फाउंड माना जा रहा है। फाउंड या फाइंड, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसको फाउंड बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? स्थापित करना, ठीक है। तो ये फाउंड क्या है? सेकंड फॉर्म है। उसके बाद फ्री, फ्री का मीनिंग क्या होता है? जैसे मुफ्त होता है, जैसे फ्री में कोई भी सामान मिल रहा है, या फिर आजाद होना, जैसे स्वतंत्र होना। और उसके बाद फंक्शन, फंक्शन बोलते हैं ना फंक्शन, तो FUN को फन पढ़ेंगे, क्योंकि यू को हम आ पढ़ते हैं, तो कहीं पर भी अगर यू होगा तो यू को आ पढ़ना है, तो फन। उसके बाद क शन, फंक्शन, फंक्शन यानी कि जैसे त्योहार, सॉरी त्योहार बोल रही हूँ, फंक्शन जैसे कि आपके घरों में फंक्शन होते हैं, समारोह बोलते हैं, या फिर कार्य करना, कहते हैं ना इसके फंक्शन खराब हो गए हैं, तो एक वो वाला फंक्शन होता है, एक होता है जो हमारे घरों में शादी ब्याह के या बर्थडे पार्टी का फंक्शन होता है, वो वाला। जर्नल, जर्नल में देखिए GEN को अन पढ़े तो ये हो गया जन। उसके बाद ER को अल पढ़े और AR को भी, इसीलिए हम यहाँ पर किसी को भी मात्रा में नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको रूल सीखने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जनरल का मतलब क्या होता है? जैसे सामान्य, उच्च, जैसे हम कास्ट के तौर पे भी जनरल बोलते हैं, जनरल मैनेजर जैसे ऊंची पोस्ट पे, ठीक है। या फिर बोलते हैं SC जनरल भी होता है ना, आपने देखा होगा। तो उस तरीके से सामान्य या फिर ऊंची या फिर जनरल मैनेजर वगैरह इस तरीके से, जैसे उच्च उसका मतलब होता है ऊंची, ऊंचा एक तरीके से। ब्रेव, सॉरी ब्रेव बोलियो, ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र, जैसे कब्र होती है ना, या फिर गंभीर, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्रेस,
ग्रेज, यहाँ पर देखिए जेड को जा पढ़े, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़े, तो ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरना, चराना या खरोचना। ठीक है। ग्रोस, डबल एस हो या डबल कुछ भी लिखा हो, उसको आपको एक ही बार लिखना है। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है, 12 दर्जन, जैसे कहते हैं ना कितना, 1 दर्जन होता है तो उसमें क्या, उसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर 12 दर्जन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरीके से। ठीक है। हैंग, हैंग यानी कि लटकना, फांसी लगाना। देखिए एच को हा पढ़ा, ए एन जी को एंग पढ़ा। इसकी तरह से इम्प्लीमेंट, बहुत से बच्चे इसे इम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट भी होता है, क्योंकि ई एन टी को अंट पढ़ा जाता है। तो अगर आप मेंट पढ़ते हैं वो भी सही है, क्योंकि वो अमेरिकन तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप मंट पढ़ते हैं तो भी सही है, क्योंकि ये ब्रिटिश तरीका है। इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यंत्र या फिर औजार। ठीक है। ट्रस्ट होना या फिर ब्याज, किसी चीज से ब्याज लेना। काइंड, आई, देखिए आप इसे किंड पढ़ते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इसे काइंड पढ़ा जाता है, क्योंकि आई एन डी को हमेशा आइंड पढ़ा जाता है। तो ये क्या है, काइंड का मतलब होता है एक तो दयालु, जैसे किसी के लिए कोई दयालु होता है, यानी कि जैसे बहुत ही दयालु है तो उसको दयालु बोलते हैं। या फिर काइंड यानी कि प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है। काइट, तो आई को आई पढ़ा जाता है बीच में, अगर ई होगा एक लेटर छोड़ के तो। काइट यानी कि पतंग या फिर चील भी होती है। लीड, ई ए को सबसे ज्यादा ई पढ़ा जाता है तो हम इसे लीड पढ़ेंगे। लीड का मतलब होता है जैसे शीशा, या फिर जैसे लीड रोल बोलते हैं ना, आपका लीड रोल है, यानी कि महत्वपूर्ण, जो मेन रोल होता है एक तरीके से। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां, जैसे बायां हाथ होता है। या फिर लीप का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेफ्ट कहलाता है। तीसरा, दूसरा रूप। ठीक है। लेटर, लेटर यानी कि अक्षर, जैसे बोलते हैं ना, एल हो गया तो वो लेटर है, एम है तो वो लेटर है। या फिर पत्र को भी लेटर बोलते हैं, या फिर खत को भी लेटर बोलते हैं। लाई, इस ई आई को हम क्या पढ़ेंगे, तो आई ई को हम आई पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। इसके लिए आपको रूल सीखने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। लाई का मतलब होता है लेटना या फिर झूठ बोलना। ठीक है। तो लाई, इस अर्थ को, लाई का अर्थ जैसे ले का सेकंड फॉर्म भी होता है। नो बेबी, बाकी हम इसका सेकंड फॉर्म सीखेंगे, जिसमें मैं आपको जो और है ना यहाँ पर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं 9 बजे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी वीडियो और, तो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जैसे कल पार्ट 2 आएगा 9 बजे तो आपको पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा, आप हमारी फ्री बुक भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री बुक मिलेगी। और एक और चीज़ बोल दूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। ये जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर लाइफ में आपके कभी ना कभी बोलनी पड़ सकती है, लिखनी पड़ सकती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।